पता है आपको सोने की डिमांड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन होता है? ज्वेलरी डिमांड जो आप खरीदते हैं उस वजह से सोने के दाम नहीं बढ़ते हैं। सोने के दाम में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर होता है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड का, जिसमें ईटीएफ होती है या बार कॉइन या इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो वहां पर इन्वेस्टमेंट डिमांड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। 2025 में 5,000 टन की पूरी दुनिया में सोने की कुल डिमांड थी, जिसमें से करीब 2100 से 2200 टन सोने की डिमांड सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड के लिए गई थी और 800 टन का आसपास का उसमें से ईटीएफ का कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा दूसरे नंबर पे था सेंट्रल बैंकों की बाइंग, करीब करीब 1250 टन सोने की डिमांड सेंट्रल बैंकों से आई। इसके बाद जो कंट्रीब्यूटर था ज्वेलरी डिमांड के आसपास का कंट्रीब्यूटर था, तो ज्वेलरी डिमांड भी करीब करीब 1600 से 1700 टन के आसपास की ही थी। यानी कुल मिलाकर देखें तो सेंट्रल बैंकों की 25% के आसपास की बाइंग रहती है, 50% से कम 45% के आसपास इन्वेस्टमेंट बाइंग आती है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो 35% के आसपास ज्वेलरी डिमांड ड्राइव करती है, और बाकी कुछ परसेंटेज जो होता है वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर सोने का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सबसे ज्यादा जो गोल्ड कीमतों को ड्राइव करते हैं वो यहाँ पर ज्वेलरी डिमांड नहीं, इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड की कीमतों को ड्राइव करते हैं।